Now today we will go through illustration 11. Already I have saved in the earlier lecture that illustration 10 अपने आप से आपको करना है, ठीक है. Now illustration 11 से start करेंगे. तो illustration 11 में क्या बोला है, A and B are the partners sharing in the ratio of 3:1. So A and B are already the partners, right? और उनका old ratio दिया हुआ है 3:1, right? तो 3:1, that means 3/4 and 1/4, right? Okay. Then C is admitted into partner for 1/8 share. Okay. So new share is given for C. कितना दिया हुआ है, 1/8. Okay. और क्या बोला है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट? तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिमेनिंग फाइंड करेंगे. इफ नथिंग इज गिवन एंड ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, देन इन दैट केस वी विल फाइंड रिमेनिंग शेयर. तो रिमेनिंग शेयर फाइंड करेंगे. तो रिमेनिंग शेयर डेट विल बी ऑफ फॉर ए एंड बी. ए और बी का दोनों का रिमेनिंग शेयर फाइंड करेंगे, बिकॉज सी का तो दिया हुआ है. तो क्या करेंगे, टोटल दैट इज 1 माइनस 1/8 माइनस करेंगे, ठीक है. तो एलसीएम लेंगे. तो 8 माइनस 1 7/8. तो 7/8 क्या है, दोनों का है, ए का भी है और बी का भी है. तो न्यू शेयर फॉर ए, राइट? तो फॉर ए एंड फॉर बी, राइट? तो ए के लिए भी 7/8 और बी के लिए भी 7/8, और वो दोनों का ही है, ठीक है. और भी आगे कुछ भी नहीं बोला है. तो क्या करेंगे, जो उनका ओल्ड है वही कंटिन्यू करेंगे. तो ओल्ड क्या है, 3:1. तो 3/4 एंड 1/4, राइट? तो यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करेंगे. तो 3 7s are 21 एंड यहाँ 8 4s are 32 और यहाँ 7 1s are 7 प्लस 8/8 4s are 32. तो ये नया शेयर ए का कितना आया, 21/32, देन 7/32. ओके. और क्या है कि 1/8 दिया हुआ है, तो उसको भी 32 में कन्वर्ट करेंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 4, राइट? सो हमारा रेशियो क्या आया, न्यू शेयरिंग रेशियो 21:7:4, राइट? 21 + 7 28 + 4 32. तो ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो बोला है, तो सेक्रीफाइस रेशियो आप अपने आप से फाइंड कर लेंगे. क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है. तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है. ओके. नाउ इलस्ट्रेशन 12 देखेंगे. तो 12 इलस्ट्रेशन 12 में देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए. तो ए बी ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है. सिर्फ आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, तो वो भी आप अपने रेट से फाइंड कर सकते हैं इलस्ट्रेशन 12 में भी, ठीक है. नाउ इलस्ट्रेशन 13 की बात करते हैं. तो इलस्ट्रेशन 13, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन अ पर्टिकुलर प्रपोर्शन, ठीक है. तो क्या बोला है इलस्ट्रेशन 13 में, एक्स and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. So X, Y 7 5. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है. तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो 7/5, तो 7/12 एंड 5/12, राइट? ओके. आगे क्या बोला है, they admit Z as a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. मतलब Z क्या करता है, एक्वायर करता है शेयर. किसके पास से, तो भाई X के पास से और Y के पास से, और वो भी दिया गया है 1/12 एंड 1/6, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेक्रीफाइस लिख देंगे, बिकॉज ये क्या है कि भाई वो ले लेता है, ठीक है. तो x के पास से कितना ले रहा है, तो वो ले रहा है 1/12. तो x के पास से 1/12 ले रहा है, तो z को इतना मिल जाएगा 1/12, ठीक है. अच्छा, अब y की बात करें, तो y के पास से वो कितना लेता है, 1/6. तो यहां से भी वो 1/6 ले रहा है. तो ये माइनस क्यों किया, यहां समझ में आ रहा है कि x के पास से वो ले रहा है, तो x का कम हो जाएगा तो माइनस कर देंगे. अगेन y, तो y में से भी क्या कर रहा है, 1/6 ले रहा है, ठीक है. और z को क्या कर रहा है, तो मिल रहा है.
तो यहाँ देखिए, तो z को क्या है 1/12 यहाँ मिला, ये 1/6 यहाँ मिला, ये 1/12 x के पास से मिला और 1/6 वो y के पास से मिला। तो z में ऑलवेज प्लस होगा बिकॉज उसको मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 7 - 1 6/12। अच्छा, यहाँ 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 दैट इज 3/12। अच्छा, यहाँ क्या करना है, ये दोनों को, ठीक है, तो ये क्या करना है, यहाँ ये दोनों को प्लस करना है। तो 1/12 प्लस 1/6, ठीक है। तो अगेन एलसीएम लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3/12। तो हमारा रेशियो क्या आया 6:3:3। अगर यहाँ देखें तो 6 3 3 हर किसी के टेबल में, 3 के टेबल में सब आ रहा है, तो हम लोग इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 1 3, तो ये 2:1:1 हमारा फाइनल रेशियो है, ठीक है। 6:3:3 होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको बेटर फॉर्म में अगर करना चाहे तो वो ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13। नाउ इलस्ट्रेशन 14। तो इलस्ट्रेशन 14 क्या कहता है कि A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3, right? तो 5:3 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, A B, ठीक है, C ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो 5/8 एंड 3/8, राइट, ओके। और क्या बोला है, ए सरेंडर मतलब ए दे देता है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, राइट। तो एज सेक्रीफाइस, अच्छा ए का सेक्रीफाइस क्या दिया हुआ है, ए सेक्रीफाइस 120 ऑफ हिज शेयर, मतलब खुद के शेयर का 120। तो क्या करेंगे 120 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और इसका शेयर, तो ए का शेयर कितना है 5/8, ठीक है, समझ में आया। 120 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 20, तो 1/32, राइट। 5 4 20, 4 8 32, ओके। और दूसरा क्या बोला है कि बी सरेंडर, दैट इज बी सेक्रीफाइस 1/24 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/24 मल्टीप्लाई बाय ऑफ हिज शेयर, तो बी सेक्रीफाइस 1/24 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और उसका खुद का शेयर बी का कितना है 3/8, तो 3 8 24, सो 1/64। तो यहाँ रखिए कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए 1/32, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/64। तो यहाँ क्या करेंगे, तो सेक्रीफाइस है तो उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/32 माइनस कर रहा है, दे रहा है, वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो सी में प्लस करेंगे 1/32, राइट। इसी तरह बी, तो बी कितना दे रहा है, तो 1/64 दे रहा है, 1/64 किसको दे रहा है, तो सी को दे रहा है, तो यहाँ 1/64 प्लस करेंगे, बिकॉज सी को मिल रहा है, बी उठा के दे रहा है और सी को मिल रहा है, तो इसलिए सी में प्लस होगा और बी में माइनस होगा, ठीक है। अब हम ये क्या मिलेगा आपको, न्यू शेयर, तो 5/8 तो था, उसमें से 1/32 वो दे रहा है, ठीक है। तो 5/8 और यह 1/32 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4 20 - 1 19/32, राइट, ओके। यहाँ क्या है 64, तो यहाँ सेम करेंगे तो 8, तो 8 3 24 24 - 1 23/64, राइट। और यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ की ज़रूरत नहीं है, तो 2 1 2 + 1 3, तो 3/64, ठीक है। तो आ गया 19/32, 23/64 एंड 3/64। याद रखिए कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो इसका ही सेम करना है, तो सिर्फ इसको क्या करेंगे 32 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 19 2 तो हमारा रेशियो आया 38 23 एंड 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेशियो। अच्छा, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल भी कितना आना चाहिए 64 ही आना चाहिए, ठीक है।
तो 38 प्लस 23 प्लस 3, तो उसका प्लस करेंगे तो 64 ही आएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 15, तो इलस्ट्रेशन 15 में देखिए x एंड y आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो x और y का 3:2 दिया हुआ है, दैट इज ओल्ड रेशियो, राइट। तो क्या हो जाएगा 3/5 एंड 2/5। अब याद रखिए कि यहाँ देखियो, यहाँ से आपको हर एक वर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है। ऑफ और फ्रॉम में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, ठीक है। दे एडमिट Z इनटू अ पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X। अब क्या है कि जो Z है वो 1/4 शेयर X के पास से लेता है, ठीक है। तो Z क्या कर रहा है, 1/4 शेयर दे रहा है x को, ठीक है, सॉरी z ले रहा है और x दे रहा है। तो x का क्या है, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट ही माइनस करना है, ठीक है। ऑफ होता है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई होगा, ऑफ होगा तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई। यहाँ फ्रॉम है तो फ्रॉम और ऑफ में यही, फ्रॉम आपको पता है ना, जैसे हम लोग छोटे थे तो जो सम्स आते थे तो फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है 1/4, तो यहाँ क्या है कि 1/4 यहाँ माइनस होगा और z में 1/4 ये मिलेगा उसको, तो यहाँ प्लस 1/4 होगा, ठीक है। और क्या है 3/16 फ्रॉम y, तो 3/16 y में से जाएगा, ठीक है, और z में 3/16 प्लस होगा, ठीक। तो अब बात करेंगे, तो अब हम देखेंगे तो क्या बोला है, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे पता चला, तो यहाँ देखो 1/4 यहाँ दे रहा है तो यह माइनस होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। एलसीएम सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 4 3 = 12 - 5 7/20, 12 - 5। अब इसी तरह यहाँ 16 और 5 है, राइट, तो 16 और 5 का तो एलसीएम होगा ही नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 16 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5, तो 16 2 = 32 माइनस 15, तो यहाँ हो जाएगा 17/16 5 = 80। और इसका देखते हैं तो 1/4 एंड 3/16, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 = 4 प्लस 3 7/16, ठीक है। तो अब सबको डिनोमिनेटर सेम करना है, 20 18 और 16, तो सबको 80 में ही कन्वर्ट कर देंगे, 24 और 16 5 तो 24 राइट, 80 का तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 16 5 जो नीचे मल्टीप्लाई करना है वही ऊपर, तो ये हो गया 7 4 28, यहाँ 17 और यहाँ 17 5 35, और इन सब का प्लस करेंगे तो आपका अगेन 80 आएगा, 28:17:35। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 16, ओके, इलस्ट्रेशन 16 में देखिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, तो वो आप अपने रीच से सॉल्व आराम से कर सकते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन 17 की बात करें तो इलस्ट्रेशन 17 में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एल एंड एम फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, ठीक है, तो एल एम एन, ठीक है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो 5/8 एंड 3/8, ठीक है। दे शैल एडमिट and decided that profit sharing ratio between M and N is same existing between L और M, और L और M का जितना रेशियो है उतना ही M और N का है। That means हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ बहुत एकदम शॉर्टकट मेथड है जो यहाँ बुक में नहीं रही, बुक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है, यहाँ बहुत शॉर्टकट मेथड में हम लोग करेंगे। देखो L और M कितना होना चाहिए, 5:3, राइट, और M और N के बीच में भी वही होना चाहिए जो L और M के बीच में, तो L और M के बीच में कितना है 5:3, तो M और N के बीच में भी कितना होना चाहिए, तो M 5:3। अब इसका क्या करेंगे, तो इसमें है ना ऐसे सॉल्व करना होता है। सो ये अगर दो दो अलग रेशियो का ऐसे दिया होता है ना, तो इसका ऐसा होता है, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ऐसे ऐसा फिगर बनता है। तो यहाँ M 5 × 5 25, ये 5 × 3 15, और ये 3 × 3 9, ये ऐसे याद रखिए, ये ऐसा जिगजैग होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब मान लो को P Q R 2:4 एंड
3:6 ऐसा दिया हो तो उस केस में भी क्या करेंगे, ऐसा zigzagging होगा। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 4 6 जा 24, यह आ गया 6:12:24। तो याद रखिए ये अगर ऐसा दिया हो तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड दिया हुआ है, न्यू मिल गया, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 17। सो हमारा एडमिशन प्रोसीजर में मैंने पहले ही लेक्चर में बात की थी एडमिशन में कि उसमें स्टेप वाइज दिया हुआ था। पहला स्टेप क्या था कि फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ सेकंड स्टेप इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। अब गुडविल की वैल्यूएशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो एडमिशन है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल की वैल्यूएशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा आंसर है उसका कि भाई देखो ऑलरेडी मान लो कि हम देखते हैं कि भाई ए बी और सी 3 पार्टनर्स है, ठीक है। उसमें से ए और बी पुराने पार्टनर और सी को अभी नया पार्टनर लिया गया है। तो मान लो कि 10 साल से बिजनेस चल रहा है तो ए और बी लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जाके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगी और सी को नया पार्टनर लिया, तो सी क्या सोच रहे हैं, सी को क्या, तो ए और बी क्या सोच रहे हैं, यार ये तो अच्छा है इसको कि भाई अभी नया पार्टनर लिया और उसको मिल भी गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि हमने तो 10 साल मेहनत की। तो ऐसे ही किसी के अपने प्रॉफिट में से हिस्सा कोई नहीं देता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा कि भाई सी के पास से गुडविल के पैसे मांगे, जो भाई जो हमने 10 साल मेहनत की, जो हमारा ये फर्म की गुडविल है उसके पैसे तेरे को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सी क्या करता है कि गुडविल के पैसे लाता है, किसके लिए, ए और बी के लिए। तो सी जो पैसे लाता है गुडविल के लिए ए और बी को, तो वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होता है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाता है तो वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो पुराने पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन से रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो। ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, वैसा ही है, बस इसमें ऐसा है कि न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे ला रहा है और वो शेयर हम लोग ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट उसको कैसे देंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब पहला क्या है, इसमें से 5 टाइप्स के अलग अलग 5 टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मतलब यो क्या करता है कि जो सी गुडविल के पैसे ला रहा है ना, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली पे कर रहा है उसको, किसको, तो भाई ए और बी को डायरेक्टली पे कर रहा है फर्म के बाहर। मतलब इसमें क्या है कि वो फर्म में पैसे नहीं लाता है, वो बाहर मिले और बाहर पे कर दिया, या तो कहीं भी मिले उनको उसको डायरेक्टली प्राइवेटली पे कर दिया। मतलब वो बिजनेस में पैसा नहीं लाया, गुडविल का पैसा वो बिजनेस में नहीं लाया, उसकी जगह उसने डायरेक्ट पे। जब ये बिजनेस के बाहर की बात है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो पहला क्या है, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब बाहर पे कर दिया, ठीक है। तो वो बाहर वो लोगों ने पे कर दिया तो वो लोग जाने, ठीक है। तो उस केस में एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 18 इज अबाउट दिस। क्या बोला है देखो इलस्ट्रेशन 18 में, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Z as a partner for 1/4 share. Z paid 80,000 directly to X and Y as his share of the goodwill. Directly pay कर दिया, मतलब अगर ऐसा वर्ड आता है कि भाई डायरेक्टली पे कर दिया है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली पे कर दिया है तो यहाँ नो एंट्री आएगी, मतलब गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज वहाँ क्या है, डायरेक्टली एक्स और वाई को पुराने पार्टनर्स को पेमेंट हो चुका है। हम कब इंटरफियर करेंगे, हम कब जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, जब ऐसा बोला हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल, या तो न्यू पार्टनर ब्रिंग 20,000 जो भी वॉट एवर इज द अमाउंट as a goodwill as his share of goodwill, brought 20,000 as his share of goodwill। अगर ऐसा बोला है तो ही हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। नाउ सेकंड, तो सेकंड क्या बोला है कि गुडविल प्रीमियम इज बॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन इन बिजनेस। मतलब नया पार्टनर क्या करता है, गुडविल के पैसे लाता है और वो बिजनेस में ही रखता है। तो गुडविल तो यहाँ क्या है, प्राइवेटली पेमेंट नहीं हुआ। अगर प्राइवेटली पेमेंट नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये है, उसके लिए हम इलस्ट्रेशन 19 रिफर करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 19 इज अबाउट दिस सेकंड पॉइंट। तो
तो यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन 19, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, राइट। अब आगे क्या बोला है कि ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए और बी क्या करते हैं, खुद का हाफ शेयर सरेंडर कर देते हैं। तो सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000, मतलब सी क्या करता है कि 40,000 गुडविल के पैसे लाता है। यहाँ देखो सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यहाँ बोला है ना कि जो सी है, जो नया पार्टनर है, वो गुडविल के पैसे लाता है। तो गुडविल के पैसे लाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो गुडविल के अगर पैसा लाता है तो हम क्या करेंगे, तो गुडविल के पैसे लाता है तो उसकी जनरल एंट्रीज हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए बी एंड सी, राइट। ए का ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है 3:2, राइट। तो 3/5 एंड 2/5, ठीक है। और क्या बोला है कि भाई ए सेक्रीफाइस, और यहाँ क्या बोले देखिए, ए सरेंडर, ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर शेयर, मतलब सेक्रीफाइस दिया हुआ है यहाँ, सेक्रीफाइस, सरेंडर मीन सेक्रीफाइस, राइट। तो वो ए का क्या है कि भाई ए सेक्रीफाइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए सेक्रीफाइस, तो हाफ ऑफ देयर शेयर, तो हाफ ऑफ ए, तो हाफ खुद का ही देगा, तो 3/5, तो कितना दिया इसने, 3/10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो 3/10 यहाँ ए में से माइनस और सी में 3/10 प्लस, ठीक है। ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, किसको दिया, सी को दिया, ठीक है। नाउ बी सेक्रीफाइस, तो बी ने भी कितना किया, खुद के हाफ का सेक्रीफाइस कर दिया। तो हाफ ऑफ देयर शेयर, उसका शेयर कितना था, 2/5, तो कितना होगा, 2 1 ज़ा 2/10, तो इसमें कितना सेक्रीफाइस किया, तो 2/10, और इसको क्या मिला, सी को मिला 2/10। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एलसीएम लेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3, तो 3/10, और ये क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा, तो 4 माइनस 2 2/10, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही सर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 + 2 5/10, और ये तीनों का प्लस करेंगे तो भी 10 आ जाना चाहिए, तो 3 + 2 5 + 5 10। तो ये तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है और बी ने 2/10 सेक्रीफाइस किया, और ये दोनों ए को मिला है, ये 3/10 ए के पास से मिला है और ये 2/10 बी के पास से मिला है। तो ए और बी का सेक्रीफाइस देखें, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 3/10, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/10। अब यहाँ क्या करना है कि ये दोनों का सेक्रीफाइस निकालना है, तो 10 और 10 सेम है, ठीक है। तो ये दोनों का जो रेशियो आया सेक्रीफाइस, वो क्या आया, 3:2। फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पहला ऐसा देखना है कि सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है फिर ऊपर का कंपेयर करेंगे तो कितना है, 3:2। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अलग अलग है, तो अलग अलग करके भी देखना, मतलब सेम करके भी करना है, ठीक है। तो 3:2 आया। अब हम फाइंड करेंगे, तो क्या है कि गुडविल की पूरी वैल्यू कितनी है, 40,000, और सी कितना पैसा लाएगा कैश में, उतना ही पैसा लाएगा जितना उसका शेयर है, ठीक है। तो सीज शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो गुडविल में कितना पैसा लाएगा, तो खुद के शेयर का ही लाएगा, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई सी शेयर, तो सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है हमारा 5/10 है ना, तो 5/10, ठीक है। तो 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 गुडविल के पैसे लाएगा। तो सी कितना लाएगा, 20,000, पूरा नहीं आएगा, पूरा तो पूरे फर्म का है, पूरे बिजनेस का है, तो सी पूरे बिजनेस का क्यों लाएगा, खुद का जितना शेयर होगा उतना ही लाएगा, तो सी क्या करेगा, खुद के शेयर जितना ही लाएगा। तो ये 20,000 लाया। अब ये 20,000 कौन बांट लेंगे, तो भाई इस पर ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी, और उनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो 3:2, राइट। तो यहाँ देखिए 10 10 सेम है, तो 3:2, तो 3:2 उनका सेक्रीफाइस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000
3:2 दैट इज 3/5 एंड 2/5। याद रखिए 3/10 2/10 नहीं लेना है, इन दोनों को कंपेयर करके जो रेशियो आएगा वही लेना है। डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर वाले को कंपेयर करके जो रेशियो आएगा वही लिख देना है। तो ये 3:2 तो क्या हो जाएगा 3/5 एंड 2/5 3 + 2। तो ये क्या करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 तो 12,000 और यहाँ 8,000। ठीक है, तो ये हो गया। तो 20,000 जो सी लाएगा गुडविल के लिए वो 12,000 ए ले जाएगा और बी 8,000 ले जाएगा। तो हम एंट्रीज क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए कैश कम्स इन, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 20,000 लाया, कौन लाया सी, क्यों लाया प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो पैसा जो गुडविल का आता है उसको, जो पैसा लाते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 20,000। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कौन ले जाएगा, तो ए और बी इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ क्रेडिट किया है प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो यहाँ क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू ए कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ये दोनों पैसे कौन ले गया, ए और बी ले गया इन देयर ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 12,000 एंड 8,000, राइट। तो यहाँ आएगा 12,000 एंड 8,000। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 19। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 20 करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।